ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह आकर परमेश्वर का वचन से प्रभात मनन में थोड़ा सा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 15वें अध्याय से सीख के आ रहा था। उसका 22 वाक्य से लेकर 27 पद तक मारा और एलीम उसी के अनुभव से परमेश्वर ने कुछ चीज़ें इस्राएली लोगों को सिखाना चाहता था, उनके जीवन के बारे में, उनके खुद के बारे में और परमेश्वर के बारे में। हमने उनके बारे में और उनके जीवन के बारे में तीन लेसन को हमने सीखा था और प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 लेसन हमने पिछले दिनों में देखा है। हमारा प्रभु हमारा ज़रूरतों को पहले से जानने वाला परमेश्वर है। उसके बाद हमने देखा था कि कल प्रभु हमारा ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम सोचने से भी, हम मांगने से भी बढ़कर हमको देने वाला परमेश्वर को हमने पिछले दिनों में देखा। आज हम आखिरी उसी में से हम सीख सकता है, ही हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर आवर नीड। परमेश्वर ने हमारा ज़रूरतों के हिसाब से पहले से हमारे लिए सब कुछ दे के रखा हुआ है। हमको कोई चिंता करने का ज़रूर नहीं है, हमको उसके लिए कोई मेहनत करने का ज़रूर नहीं है। हमारा आने वाला दिनों का ज़रूरत हम नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर ने वो ज़रूरतों को जानता है। वो भी नहीं, उसमें से हमको बचाने के लिए क्या क्या है वो भी पहले से करके रखा हुआ परमेश्वर है। हम जानता है कि इस्राएली लोग मिस्र की ओर निकलने से पहले परमेश्वर को मालूम था ये लोग मारा में आ जाएगा, मारा का पानी उसको पीने के लिए नहीं है, 3 दिन बिना पानी में प्यास से वो लोग आ जाएंगे। इसलिए वो पानी का खारापन को, कड़वापन को मिटाने के लिए, उसी को मीठा करने के लिए परमेश्वर ने एक पौधे को पहले से, ये वो लोग निकलने के कई साल पहले से छोटा सा एक बीज से एक पौधा अंकुरित हो गया है। वो बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है, उनका शाखा ब्रांच सब अच्छा मजबूत बना दिया है। पर ये लोग आने से पहले उनको वो मूसा को वो बता देंगे, मैंने तुम्हारे लिए पेड़ पहले से तैयार करके रखा हुआ है। वो पेड़ का एक ब्रांच को काट के ये पानी के अंदर डालो, वो मीठा बन जाएगा, पीने का लायक बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए देने के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले से तैयार करके रखा हुआ था। वो मेमना इस दुनिया में आएंगे, हमारे लिए जीवन दिएगे। वो परमेश्वर पहले से प्लानिंग करके रुआ है। हमारा उद्धार के बारे में भी परमेश्वर ने पृथ्वी को नींव डालने से पहले वो सब कुछ जानते हुए हमारा उद्धार के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल के पहले से रखा हुआ था। ये परमेश्वर कितना बड़ा एक परमेश्वर है। हम जानने से भी पहले, हमको ज़रूरत कब आता है उसी से पहले परमेश्वर ने हमारा ज़रूरतों को पहले से देख लिया है। परमेश्वर ने हमारा ज़रूरतों को पहले से जाना है। कितना एक बहुत बड़ा है। ये इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया। आज विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर ने यही काम करते रहता है। हम जानता है कि कभी कभी हमारा ज़रूरत हमारा इतना भयानक रीति से हो जाता है, परंतु उसी से हमको बचाने के लिए, उसी में से हमको देने के लिए, उसी को इंतज़ार करते हुए हम बैठने के लिए एक रियलाइजेशन हमारे जीवन में होना चाहिए। हमेशा हम उसको समझना है, पहचानना है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला है, पहले से हमारे लिए करके रखा हुआ है। 10 साल के बाद हमारे जीवन में क्या ज़रूरत आएगा हम नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर ने वो ज़रूरतों को जान लिया है, उसी के लिए वो रास्ता भी बना के रखा हुआ है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है।
हम कभी भी हमारा जीवन में ऐसी एक ज़रूरत नहीं आता है, वो ज़रूरतों के बारे में पहले से परमेश्वर को नहीं जानता है। हमारे जीवन में हर एक चीज़ को परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 19 पद में हम देख सकता है कि मेरा परमेश्वर मेरा हर एक कमी गड्डी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग में क्या किया है उसी के अनुसार मुझे वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे लिए पहले से सब कुछ चीज़ स्वर्ग में बना के रखा हुआ है। कितना एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर है। हम ये हमारा दिमाग में हम करेंगे तो हमारा जीवन में हर एक ज़रूरतों को परिवर्तन करके जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर सक्षम है। वो हम सोचेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में निराशा नहीं आएगा, कभी भी हमारे जीवन में आशंका नहीं आएगा, कभी भी हमारे जीवन में डर नहीं आएगा। वो डर और आशंका और निराशा के कारण हमारा जीवन कभी भी खराब नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने हमको हमारा स्वयं इच्छा से परमेश्वर ने हमको आज़ाद किया है, शांति से हमको भरा हुआ है। हम जानता है कि जब अब्राहम को इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बोला था, जब मोरिया पहाड़ के ऊपर चढ़ गया है, परमेश्वर ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए अनुमति नहीं दिया है। उसी के जगह में एक बकरे को परमेश्वर ने पहले से तैयार किया था। कई साल पहले एक कहीं ना कहीं घर पे एक मेमने का जन्म दिया है। वो घर वाले ने उसको पाला पोसा बड़ा कर दिया है। उसके बाद जब अब्राहम और इसहाक वो पहाड़ के ओर इस तरफ से चढ़ने के लिए चालू किया है, दूसरा भाग से परमेश्वर ने वो बकरे को उधर से चढ़ाने के लिए और वो मोरिया पहाड़ के ऊपर उसको पहुंचा लिया है। उसी का सिंग को हम देख सकता है कि वो लताओं में उसको बांध के रखा है। परमेश्वर का काम कितना बड़ा है, पहले से सब कुछ करके रखने वाला। इसलिए वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा हर एक ज़रूरतों को पगला उसे पूरा करके रखा हुआ है। हमारे ज़रूरतों के हिसाब से वो पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। उसी के ऊपर भरोसा रखने के लिए इस पढ़ाई के द्वारा, इस लेसन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम